नमस्कारम। आपका स्वागत है सचिन के चैनल SKC पर। आज हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इससे पिछले टॉपिक एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन। तो जैसा कि हमने इंसानों में, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन को पढ़ा था, तो वहाँ हमने क्या देखा था कि इंसानों के पास क्या है, किडनी होती है, और किडनी के ज़रिए इंसानों की बॉडी में से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है? यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। और यानी कि पेशाब बनता है, यूरिन बनता है, और वो यूरिन कौन बनाती है? किडनीज बनाती है। और यूरिन क्या होता है? बॉडी का वेस्ट होता है, जिसको इंसान या काफ़ी सारे दूसरे एनिमल्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये 10th की NCERT में एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इसको हम पढ़ते हैं। तो आप इन प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? प्लांट्स के पास किडनीज नहीं होती, तो प्लांट के पास किडनी नहीं होती। दूसरा और क्या, प्लांट जो है यूरिन भी नहीं करते। तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई प्लांट है, कोई पौधा है और वो पेशाब करने जा रहा हो या पेशाब कर रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन प्लांट की बॉडी के सेल्स में भी वेस्ट तो बनता है। अब उस वेस्ट को प्लांट अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। तो इससे पहले मैं इसको छोटी कर लेता हूँ। तो प्लांट के अंदर भी पहले हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर वेस्ट क्या क्या बनता है। तो प्लांट के अंदर एक तो गैसियस वेस्ट बनता है। क्या बनता है? जैसे दिन के टाइम में, ठीक है, जब सनलाइट होती है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है, और ऑक्सीजन गैस ज़्यादा बनती है, जो प्लांट के लिए उस टाइम पर वेस्ट होती है। तो प्लांट क्या करता है, उस ऑक्सीजन गैस को अपने स्टोमेटा के ज़रिए, जो उसकी लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के ज़रिए उस ऑक्सीजन गैस को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो वो भी क्या है? एक्सक्रीशन का ही एक स्टेप है। दूसरी तरफ आपने सुना होगा, दिन में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। यानी कि रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, ऑक्सीजन गैस बनना बंद हो जाती है, लेकिन रेस्पिरेशन करता रहता है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी प्लांट स्टोमेटा के जरिए, उस जो कि उसकी लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के जरिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी बॉडी से बाहर निकाल देता है, जो भी क्या है, एक्सक्रीशन के अंदर ही आता है। इसके बाद प्लांट के अंदर क्या है, जब वाटर भी बनता है, जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो उसके अंदर वाटर भी होता है। और प्लांट क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को स्टोमेटा के ज़रिए ही अपने पत्तों में, जो उसके या उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये भी एक्सक्रीशन का ही एक स्टेप है। इसको स्पेशल नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि बुक क्या कहती है। तो देखो, प्लांट्स यूज completely different strategies for excretion than those of animals। कि जैसा जानवरों में जैसी रणनीति होती है, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, कि जानवरों में जैसी जो रणनीति होती है, कि किस तरह से उनको वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना होता है, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, उससे एक डिफरेंट रणनीति, अलग तरीके से अलग तरीका अपनाते हैं। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की हेल्प से फूड बनाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, ऑक्सीजन गैस बनती है, और उस टाइम पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा बनती है, जो कि उस टाइम पर वेस्ट होती है। तो उस वेस्ट को क्या करता है,
प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। कैसे? उस जहाँ जहाँ स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के जरिए वो वेस्ट को या उस ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है। We have discussed earlier how plant deal with oxygen as well as carbon dioxide, कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं इस लेसन के अंदर ही कि कैसे प्लांट जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे डील करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे डील करता है। कैसे डील करता है? ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को रात के टाइम पर भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। देखो, दिन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसलिए दिन के टाइम पे प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते या बहुत कम करते हैं, और क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते रहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। लेकिन रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, इसलिए रात में वो ऑक्सीजन तो रिलीज कर नहीं पाते, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा भी रात को प्लांट ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो वो लेते भी हैं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि उनको रेस्पिरेशन करना होता है और ऑक्सीजन उनकी बॉडी में बन नहीं रही होती है, तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भी रात को पेड़ के नीचे सोने ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो आप थोड़ा दूर भी सो सकते हो उससे। They can get rid of excess water by transpiration. देखो, ट्रांसपीरेशन क्या है, हमने पीछे भी पढ़ा है। ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कहेंगे कि प्लांट जो है स्टोमेटा के जरिए वाटर को वेपर की फॉर्म में या गैसेस की फॉर्म में रिलीज करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में, वो उसके लिए वेस्ट है, इसलिए प्लांट क्या करता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए उस वेस्ट वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। तो कुछ प्लांट दूसरी तरफ से क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिलीज करने के लिए अपने गुण को यूज करता है। क्या यूज करता है कि प्लांट के अंदर काफी सारी सेल्स डेड होती है ना। आपने देखा होगा प्लांट का हार्ड होता है, उसमें ब्राउन ब्राउन पोर्शन होता है, तो प्लांट की काफी सारी सेल्स क्या होती है, डेड होती है। तो वो क्या करता है, और प्लांट के आपने देखा होगा लीव्स जो है झड़ते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ आती है, पत्ते झड़ जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है, जो पत्ते उसके झड़ने होते हैं या जो सेल्स उसकी डेड होनी होती है, तो वो अगल बगल की सेल्स में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उन पत्तों में लेकर आ जाता है। अब वो पत्ते सूख कर पीले पड़ करके झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और पत्ते टूटते टूटते क्या करते हैं, अपने अंदर वेस्ट को भी ले जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है, अगल बगल के पार्ट में से जो वेस्ट है वो उन पत्तों में इकट्ठा कर देता है जिनको पीला पड़कर टूटना होता है। जैसे ही पत्ता पीला पड़कर टूटता है, उसके साथ साथ वेस्ट भी नीचे गिर जाता है पत्ते के अंदर। ठीक है, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो देखो, यही बात लेकर की है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है उन पत्तों में इकट्ठा कर लिया जा सकता है या कर लिया जाता है जिनको फॉल ऑफ होना होता है, जिनको टूट करके नीचे गिरना होता है। अच्छा, इसमें देखो एक वर्ड लिख के सेलुलर वैक्यूल, कि मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। सेलुलर वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल एक सेल की ऑर्गेनेली है। ठीक है, जो आप 9th क्लास में पढ़ कर भी आए हो, सेल की ऑर्गेनेली होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे ही एक ऑर्गेनेली होती है वैक्यूल। वैक्यूल में क्या है, वो वेस्ट को इकट्ठा कर लेता है। सेल के अंदर जितने वेस्ट है वो वैक्यूल के अंदर पैक कर लेता है, और जब सेल को मरना होता है तो वेस्ट भी उसके साथ चला जाता है। या जैसे जो लीव्स में जो सेल्स हैं उनके वैक्यूल्स में भी वेस्ट जो है इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही पत्ते टूट कर झड़ते हैं, उनके साथ वेस्ट भी दूर चला जाता है। तो यही क्या है, एक्सक्रीशन ही है, वेस्ट बॉडी से बाहर ही निकल रहा है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो कुछ आपने कुछ पौधों पे ना गोंद लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो कुछ पौधों पे आपने गोंद लगा हुआ देखा होगा। तो क्या रेजिन और गम्स, जो रेजिन है और गम्स जो गोंद है, वो भी क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट होते हैं। तो क्या होता है,
प्लांट के तने में से एक पेस्ट सा चिपचिपा पदार्थ सा बाहर निकलता रहता है, ठीक है। वही होते हैं रेजिन होते हैं, गम्स होते हैं। वो क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट होता है और वो प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, उसको बाहर सीक्रेट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये रेजिन और गम्स जो है इंसान के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होते हैं, कहीं दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं, खाने में उपयोग किए जाते हैं, या अलग अलग जगह पर ही उपयोग किए जाते हैं। रेजिन और गम देखने में एक जैसे ही लगते हैं। आपको प्लांट के ऊपर कोई चिपचिपा सा पदार्थ लग रहा होगा ना, तो समझ जाओ ये गोंद है, यानी कि गम हो सकता है या रेजिन हो सकता है, ठीक है। रेजिन और गम में वैसे एक डिफरेंस होता है क्या, रेजिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन गम जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। Plants also excrete some waste substances into the soil around them, कि प्लांट क्या करता है, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को अपनी जड़ों के द्वारा, ठीक है, आसपास की मिट्टी में भी सीक्रेट कर देता है, ठीक है। मान लो प्लांट कहीं पर लग रहा है, तो उसकी जिस मिट्टी में वो लग रहा है ना, उस मिट्टी में भी वो वेस्ट मटेरियल को सीक्रेट कर देता है। कैसे, उसकी जो रूट है, जो जड़ है, रूट की सेल्स में जो वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और वो वेस्ट क्या करता है, फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रूट्स में से वो अगल बगल की मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्सक्रीशन ही है। तो हमने क्या पढ़ा, प्लांट कैसे कैसे एक्सक्रीशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, और एक्सेस में जो वाटर है उनको स्टोमेटा के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा जो डेड लीव्स वगैरह हैं, जो बॉडी से टूटकर बाहर दूर गिरनी है, उन डेड लीव्स में वो वेस्ट को दूर निकाल देता है। और इसके अलावा और क्या करता है, वो रेजिन और गम्स की फॉर्म में भी अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। इसके अलावा और क्या करता है, वो सोइल में भी, वो अगल बगल की सोइल में जहाँ पर वो लगा हुआ है वहाँ पर भी वो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से प्लांट के पास किडनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक्सक्रीशन को बखूबी करता है। तो ये था टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। नमस्कारम।